हेलो नमस्कार दोस्तों। एमबीए का छात्र जिसका नाम पीयूष धामनोलिया है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो उसके ही साथ में एमबीए की तैयारी कर रही थी। पीयूष किराए के कमरे में रहता था। ये पूरा मामला इंदौर से सामने आया है। ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है। क्या अब बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजना भी खतरे से खाली नहीं रह गया है? क्या बच्चे अब हद से आगे बढ़ने लगे हैं? इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि अपनी लड़कियों को और अपने बच्चों को जो लोग बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके बच्चे बाहर जाकर क्या करते हैं? ऐसी ही ये कहानी है जो ये युवक दिख रहा है। इसने एक लड़की के साथ ऐसी हरकत की है जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया है। इस लड़के के साथ पढ़ने वाली इसकी गर्लफ्रेंड इसके ही साथ किराए के कमरे में रहती थी। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों एमबीए की तैयारी कर रहे थे और पढ़ाई को लेकर एक दूसरे की हमेशा मदद करते थे। लड़का लड़की की हेल्प करता था और लड़की भी लड़के की हमेशा मदद करती थी, उसको हमेशा सपोर्ट करती थी। अब लड़का लड़की को पसंद करने लगा था, मतलब दोस्ती से बढ़कर उसको चाहने लगा था। लड़का लड़की के बिना एक पल भी अब रहना नहीं चाहता था। वो उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लड़की भी काफ़ी पसंद करती थी लड़के को, जल्दी ही मान जाती है और दोनों में गहरा प्यार हो जाता है। ये प्यार दोस्ती यहाँ तक सीमित नहीं रहता, इससे आगे भी दोनों बढ़ने लगते हैं। काफ़ी देर देर तक दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। बाहर घूमने फिरने भी जाते थे। लड़का और लड़की बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दोनों अपने फ्यूचर को लेकर नए नए प्लानिंग बनाते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लड़का लड़की से बेहद प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि अब वो लड़की उसको छोड़कर एक पल के लिए भी दूर जाए। हुआ यूँ कि लड़की की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो अपने घर चली जाती है और वापस नहीं आती। कई दिन बीत जाते हैं। लड़का उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तब लड़की उसका फ़ोन नहीं उठाती और उसे ब्लॉक कर देती है। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। वो रात दिन एक कर देता है लड़की से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब लड़की से बातचीत नहीं हो पा रही थी। लड़की शायद पीयूष को पसंद नहीं कर रही थी या उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। कुछ तो दोनों के बीच में हुआ था जिससे लड़की नाराज़ हो गई थी और उससे बात नहीं कर रही थी। तब वो लड़की की छोटी बहन को कॉल करता है और कहता है कि बस एक बार उसे उसकी बहन से बात करनी है। वो बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेगा। लड़की की बहन उसको बताती है, तब लड़की उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, एक विश्वास और एक प्यार के भरोसे। जब लड़की उससे मिलने के लिए पहुंचती है, तब लड़का उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है। लड़की भी मान जाती है और दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते रहते हैं। इससे पहले लड़के ने अपने घर में बता दिया था कि वो अपने साथ रह रही लड़की से शादी करेगा। घर वाले शादी के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन लड़के के पिता इस बात से इनकार कर देते हैं कि वो जिस लड़की के साथ में रह रहा है उससे उसकी शादी नहीं करेंगे। लेकिन लड़के को विश्वास था कि आने वाले समय में उसके पापा मान जाएंगे और उसकी शादी उसी लड़की से कराएंगे जिससे वो कहेगा। दूसरी तरफ लड़की ने भी अपने घर में बताया था कि वो भी पीयूष से शादी करना चाहती है और उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहती है। लड़की के घर वाले तैयार थे क्योंकि लड़का अच्छे घर से आता था, उनका अच्छा खासा काम धाम था। लड़की के माँ बाप बहुत जल्दी राज़ी हो जाते हैं पीयूष को देखकर, क्योंकि पीयूष के घर बार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। पीयूष अच्छे खासे घर से आता था और देखने भालने में भी काफ़ी अच्छा था।
MBA की तैयारी कर रहा था। उन्हें पता था कि आगे चल के पीयूष अच्छा ही करेगा, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा और उनकी बेटी का भी फ्यूचर उसके साथ में ब्राइट होगा। इसलिए वो अपनी लड़की को उस लड़के से शादी कराने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जिस दिन पीयूष ने उस लड़की को किराए के कमरे पे बुलाया था, काफ़ी दिनों के बाद दोनों मिले थे। पीयूष लड़की को कस के गले लगाता है और उससे कहता है कि वो उससे बातचीत क्यों नहीं कर रही है, आखिर क्या उसकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है। पीयूष को शक हो गया था कि शायद उसका किसी और के साथ में अफेयर है और वो उसे छोड़ना चाहती है। इसीलिए पीयूष नाराज़ था और पीयूष बार बार उससे कहता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तब लड़की बार बार मना करती है कि नहीं, वो किसी और से प्यार नहीं करती, उसकी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए वो घर पर आराम करने के लिए रुक गई थी। लेकिन किसी सरकारी काम के सिलसिले से वो घर से बाहर निकली थी। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर पीयूष ने उसे किराए के घर पर कमरे पर बुला लिया। दोनों CCTV कैमरे में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद घर से वापस सिर्फ पीयूष आता है निकलकर, लड़की नहीं आती है। इसी चीज़ को पुलिस ने बाद में नोटिस भी किया था। पीयूष उस लड़की को घर के अंदर लेके गया। बहुत देर तक उसने उसके साथ बातें की, लड़की को मनाने की कोशिश की। लड़की मानी हुई थी, लेकिन फिर भी पीयूष न जाने क्या उससे उगलवाना चाहता था। पीयूष उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं बताती जिससे पीयूष के सवालों के जवाब मिल सके। लड़की बार बार मना कर देती है कि उसका किसी से भी कोई अफेयर नहीं है। पीयूष लड़की से फ़ोन ले लेता है। फ़ोन लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है उसके। लड़की मना करती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन पीयूष नहीं मानता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। पीयूष उसे बेड पे लिटा देता है और उसके बाद एक एक करके वो उसके सब कपड़े भी अलग कर देता है। पीयूष ने कहा कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। पीयूष की ये बात सुनकर लड़की भी उसकी बातों में आ जाती है। वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पीयूष उसके आँखों पर काली पट्टी बांधता है। काली पट्टी बांधने के बाद पीयूष कस के उसका गला दबा देता है, जिसे लड़की अधमरी हो जाती है और उसे सांस नहीं आती। दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। फिर इसी हालत में वो उसे बेड पे लिटा देता है और बेड पे लेटी हुई के पेट में वो 2 से 3 बार चाकू मारता है। चाकू मुड़ जाता है क्योंकि चाकू पतला था। जिस चाकू को वो घर के अंदर यूज़ करता था, उसी चाकू से वो उसके पेट पे कई बार वार करता है, जिससे लड़की के पेट से बहुत खून निकल चुका था। काफ़ी देर तक पीयूष बेड पे पड़ी हुई अपनी प्रेमिका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब प्रेमिका इस दुनिया में नहीं थी। वो मर चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। पीयूष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्रेमिका मर चुकी है। पीयूष बार बार उसे हिलाता है, लेकिन वो अब बोल नहीं रही थी। तब पीयूष बहुत देर तक उसके पास ही बैठा रहता है, उससे बातें करता रहता है, लेकिन प्रेमिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तब पीयूष की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। पीयूष को उससे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी थी। पीयूष ने बहुत कोशिश की कि वो बताए कि वो किसी और के चक्कर में आ गई है। पीयूष को शक हो चुका था कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया ऐप से दूसरे लड़कों से बात करती है, लेकिन लड़की के फ़ोन में ऐसा कोई सबूत नहीं था जो पीयूष के हाथ लगता या पीयूष को पक्का यकीन हो जाता कि वो किसी और से प्यार करती है या किसी और के चक्कर में आ गई है। पीयूष ने बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें वो फ़ोन में ढूंढता रहता है, लेकिन लड़की के फ़ोन से पीयूष को कुछ भी नहीं मिलता। पीयूष की बेचैनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पीयूष इधर उधर का सामान उठा के फेंकने की कोशिश करता है। वो अपनी प्रेमिका की बॉडी के साथ बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता है, जिसे कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वो बहुत देर तक उससे बातें करने के बाद कमरे से बाहर निकलता है।
पास की दुकान में जाता है और वहाँ से बियर लेकर आता है। बियर लाने के बाद वो अपनी प्रेमिका के पास बैठकर बियर पीता है, फिर उसके साथ फिर उल्टी सीधी हरकतें करता है। वो निर्वस्त्र पड़ी हुई प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि उसकी प्रेमिका उठे और उससे बात करे, लेकिन प्रेमिका तो अब मर चुकी थी, वो कैसे उससे बात करती। पीयूष को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी प्रेमिका जिससे वो शादी करना चाहता था, वो इस दुनिया में नहीं है। वो काफ़ी इधर उधर घूमने की कोशिश करता है। वो बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है और इधर उधर घूमता रहता है। बार बार वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि उठो, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, बताओ मुझे, उठो, हम शादी करेंगे। वो इस तरह की बेतुकी बातें अपनी मरी हुई प्रेमिका से करता रहता है, लेकिन अब वो उठने वाली तो नहीं थी क्योंकि वो मर चुकी थी। इसलिए अब प्रेमी जो है पीयूष, वो नया तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। वो थोड़ी देर के बाद कमरे में जो उसकी ज़रूरत का सामान था वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो एक बैग में पैक कर लेता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां से वो इंदौर के लिए निकल चुका था। वहां जाकर वो एक किराए का रूम लेता है, एक होटल लेता है, वहाँ रुक जाता है। रुकने के बाद वो फ़ोन पर सर्च करता है कि मरे हुए लोगों से बात कैसे की जाए। उस कमरे पर बैठकर पीयूष चाहता था कि उसकी मरी हुई प्रेमिका की आत्मा उसके पास आएगी और उससे बात करेगी। इसलिए वो तंत्र मंत्र का सामान लेता है और कमरे पर तंत्र मंत्र विद्या करता है। तंत्र मंत्र विद्या काफ़ी देर तक वो करता रहता है। लगभग 3 दिन हो चुके थे। वो दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका के फ़ोन से उसके घर वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है, और जो ग्रुप बना हुआ था कॉलेज का जिसमें इन दोनों के दोस्त थे, वहाँ पर वो लड़की के अश्लील वीडियो जो इसने उससे मिलते समय बनाए थे उन्हें अपलोड करता है, उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। तरह तरह की ये उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, जिससे लड़की के माता पिता काफ़ी दुखी हो चुके थे और काफ़ी परेशान थे। वो अपनी बेटी को 3-4 दिन तक ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बेटी नहीं मिलती। जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर उसका नंबर एक्टिव आ रहा था, पुलिस प्रेमिका के फ़ोन से ही पीयूष को पकड़ती है, क्योंकि इसके पास ही उसका फ़ोन था। उस फ़ोन को ये ऑन करे हुआ था और अपनी प्रेमिका के घर वालों को उल्टे सीधे मैसेज भेजकर उन्हें परेशान कर रहा था। पुलिस जब इसको गिरफ्तार करती है और ये बताता है कि इसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है, लड़की के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि पीयूष उसके साथ में ऐसा करेगा, क्योंकि पीयूष उसके साथ शादी करना चाहता था, पूरा जीवन उसके साथ बिताना चाहता था। लेकिन पुलिस ने जब इसे पकड़ा तब इसके चेहरे पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं था, और इसने कहा कि बस हो गया, अब बार बार क्यों पूछते हो। पुलिस ने जब इसके हाव भाव देखे, इसकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसे अपनी प्रेमिका के मारने का कोई भी दुख है। जिस तरीके से इसने अपनी प्रेमिका की हत्या की है, उसे देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जिस समय पुलिस उस बॉडी के पास पहुंची, लेडीज़ पुलिस के भी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बॉडी को देखकर रोने लगी थी, क्योंकि लड़की के शरीर पर ना तो कोई कपड़ा था और ना ही किसी भी तरीके से उसे ढका गया था। वो निर्वस्त्र इतनी बुरी तरीके से इसने उसकी हालत की थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। सोचा समझा क्रिमिनल ही इस तरह की हरकत करेगा। ये MBA का छात्र होकर इसने जिस तरीके की हरकत उस लड़की के साथ की, ये रूह कांपा देने वाली थी। लड़की की हालत देखने लायक नहीं थी, इतनी बद से बदतर इसने उसकी हालत की थी। लड़की ने इस पर भरोसा किया और इससे मिलने के लिए आ गई। उसे लग रहा था शायद पीयूष उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उससे मिलना चाहता था। वो इससे मिलकर खुद को भी संतुष्ट करना चाहती थी, लेकिन उसने कई बार बताया कि उसकी तबीयत खराब थी और वो इसलिए इससे मिलने के लिए नहीं आ सकी।
लेकिन पीयूष मानने वालों में से नहीं था। इसने अपने शक को दूर करने के लिए ही तंत्र मंत्र की विद्या की। ये तंत्र मंत्र की विद्या इसलिए करना चाहता था ताकि लड़की की आत्मा आए और ये उससे बातें करे। ये चाहता था कि उसकी आत्मा से ही बात करके ये पता लगाए कि वो उससे प्यार करती है कि नहीं करती। सोशल मीडिया पर पीयूष को लोग तरह तरह के नाम दे रहे हैं। कोई सिरफिरा आशिक बता रहा है तो कोई इसे कुछ और नाम दे रहा है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोग अपनी अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि जो प्यार करता है वो किसी के भी शरीर के साथ में इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। पुलिस को इसने बताया है कि लड़की की हत्या करने के बाद ये खुद भी रेलवे लाइन पर जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जब ट्रेन आ रही थी तब इसे ट्रेन की स्पीड देखकर डर लगने लगता है मौत से, और ये रेलवे लाइन से हट जाता है। इसने भी मरने की कोशिश की ताकि ये भी अपनी प्रेमिका की आत्मा के साथ मिल जाए, लेकिन इसे मौत से डर लगता है और ये रेलवे लाइन से अलग हटकर खड़ा हो जाता है। फिर ये उसी ट्रेन में बैठ जाता है जो स्टेशन पर आकर रुकी थी। उसी ट्रेन से ये दूर जाकर किराए का कमरा लेता है जहाँ पर ये तंत्र मंत्र विद्या करता है। पुलिस ने जब इसका फ़ोन लिया तो उस फ़ोन से पता चला कि काफ़ी घंटों तक इसने तंत्र मंत्र विद्या की जो तकनीक थी वो यूट्यूब गूगल से सर्च की, और इसने ये भी सर्च किया कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है। उसी तरह से इसने तंत्र मंत्र का सामान भी इकट्ठा किया और कमरे पर ये तंत्र मंत्र की विद्या करने की इसने प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इसकी प्रेमिका वहाँ पर नहीं आई। ये बहुत कोशिश करता रहा अपनी प्रेमिका को बुलाने की, लेकिन इसकी प्रेमिका की आत्मा इससे मिलने के लिए नहीं आई और ये और ज़्यादा परेशान होने लगा। ये बार बार घर वालों को उल्टे सीधे मैसेज कर रहा था और तंत्र मंत्र विद्या कर रहा था। काफ़ी घंटों तक इसने इस तरह की हरकतें की। फ़ोन की लोकेशन एक्टिव थी, इसीलिए पुलिस इस तक पहुंच चुकी और इसे गिरफ्तार किया। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को सड़क पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। कुछ का कहना है कि इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि इसे जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में देखा, उनका मन कर रहा था कि वो वहीं पर इसे गोली से मार दें, क्योंकि जिस तरह की हरकत उनकी बेटी के साथ इस व्यक्ति ने की है और ऐसी हरकत करने के बाद इसे जरा भी शर्म नहीं आई, ना ही इसे पछतावा है। इसने कहा कि बस हो गया। किसी की बेटी की जान लेने के बाद ये कहता है बस हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है पीयूष के बारे में, उसे कैसी सज़ा होनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ऐसे व्यक्तियों के लिए किस तरह की सज़ा की मांग करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।